जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। हे गाइस, अमन दिस साइड फ्रॉम बीएम जीपी रेटिंग। होप अभी आप लोग अपने जीपी रेटिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि टीएस रहमान के सेकंड राउंड के फॉर्म्स वापस से रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों के फर्स्ट राउंड के फॉर्म्स या फिर फर्स्ट राउंड के आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बेकार गए थे या फिर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में नहीं फिल कर पाया था, तो आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। टीएस रहमान का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जानने वाले हैं कि टीएस रहमान का जो सेकंड राउंड का फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाकर के टीएस रहमान सर्च कर लेना है। टीएस रहमान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाना है। स्टार्टिंग से वीडियो एंड तक देखना, तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। वो सरप्राइज अभी मैं रिवील करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्री शिपिंग कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होंगे, तो हमें जीपी रेटिंग पे जाना है। ये प्री शिपिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर जीपी रेटिंग यानी जनरल पर्पस रेटिंग, यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको अप्रूव कर देना है, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव हो गए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो होनी कैसी चाहिए, ठीक है, हाँ, फोटो होनी कैसी चाहिए। तो देखो, अगर मैं फोटोज की बात करूं तो एक डिसेंट सा फोटो होना चाहिए, जिसमें अगर मैं बताऊं तो आपके पास टाई हो, अच्छी से टाई की नोट हो, इवन आपका व्हाइट कलर का शर्ट हो या फिर फॉर्मल शर्ट हो, चलेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की फोटो होनी चाहिए जिसमें फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो फॉर्मल शर्ट होना चाहिए एंड टाई की नोट और हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। और बियर्ड जो अगर ट्रिम्ड हो या फिर बियर्ड अगर क्लीन शेप्ड हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज फिर कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ट्राई करना कि अगर क्लीन कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट नेम डालना है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, जो भी आपके पासपोर्ट में था। तो पासपोर्ट में चलो मैं कुछ भी नाम फिल कर देता हूं, ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका है तो मिडिल नेम फिल कर सकते हो, अदरवाइज फिर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते, ऑफकोर्स कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर आपके पास मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखो, अदरवाइज फिर स्किप कर सकते हो। एंड लास्ट नेम पे ऑफकोर्स आपका लास्ट नेम होगा तो वो फिल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करो। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो चलो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दिया। इसके बाद अगर बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस आपका जो भी होगा वो बर्थ प्लेस डाल देना। चलो इधर मैं जयपुर डाल दिया। इसके बाद अगर मैं ईमेल आईडी की बात करूं तो अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ऑफकोर्स ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो फिल करना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद से आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ रखी है। अगर आप ग्रेजुएट किए हो तो ग्रेजुएशन, अगर आपके पास डिप्लोमा है या तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा फिल कर सकते हो। और अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। रिलीजन में आप बात करें तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप फिल कर सकते हो। बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, आरसी, सिख, ठीक है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप फिल कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं कास्ट की, तो जो आपका कास्ट है वो आप फिल कर सकते हो। जनरल से बिलोंग करते हो जनरल, ओबीसी से बिलोंग करते हो ओबीसी, ठीक है। ओपन से, एसटी एससी से, जहां से भी आप बिलोंग करते हो आप वो फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद से अगर मैं बात करूं, सब कास्ट अगर आपका है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो। लास्ट स्कूल अटेंडेड, तो जहां पे भी आपका जो भी लास्ट स्कूल है वो आप फिल कर सकते हो। तो चलो मैंने इसमें कुछ भी फिल कर दिया, ठीक है। इसको स्किप कर देना है। इंडोर्स नंबर जो है उसको स्किप कर देना है। क्लास 12th में आपने कौन से स्ट्रीम से पास किया है, जिस भी स्ट्रीम से, अगर 12th से आपने साइंस से किया है, आर्ट से किया है या फिर कॉमर्स से किया। अगर आप अभी के टाइम पे अपीयर हो, क्लास 12th का अभी आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे अवेटिंग रिजल्ट या फिर नॉट अपीयर्ड, ठीक है। अगर आपने 12th नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने सिर्फ 10th तक किया हुआ है, 10th के बाद से ITI या डिप्लोमा किया हुआ है, या 10th के बाद आपने पढ़ाई नहीं किया, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम सेट नंबर स्किप कर देना है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अगर आपने किया हुआ है तो ये क्लिक, अगर आपने किया हुआ है या फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो पास्ड, और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी है तो इस पर क्लिक कर देना है, अवेटिंग रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट, देखो
यहाँ पे फादर्स नेम, तो फादर्स का जो पूरा नाम है वो फिल कर सकते हो। तो चलो मैं इसमें भी कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। फादर्स ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, चलो इसमें मैंने फिल कर दिया। मदर्स का नेम, जो भी मदर्स का नेम है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, हाँ, एनुअल इनकम, जो भी पेरेंट्स की एनुअल इनकम होगी वो भी आप फिल कर सकते, वो भी आपको फिल करना पड़ेगा, फिल करना मैंडेटरी है। पासपोर्ट नंबर, आपके पासपोर्ट, जब भी आपने पासपोर्ट को अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मान लिया ये मैंने एप्लीकेशन नंबर हो गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर कोई है आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। आपकी हाइट क्या है, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब 180 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, जितना भी है। वेट कितना है आपका, वेट भी फिल कर सकते हो। शर्ट की साइज आपकी कौन सी होती है, मिडल, लार्ज, एक्सेल या डबल एक्सेल, जो भी आपकी साइज है वो भी आप इसमें फिल कर सकते हो। इसके बाद से पैंट की साइज आपकी कितनी है तो ये फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद शू की साइज कितनी है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी है आप वो फिल कर सकते हो। प्रीफर्ड मील्स की बात करें तो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो वो आपको फिल करना है। कैंडिडेट आधार नंबर, देखो आधार नंबर फिल करना है, ये मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। जिस पे ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको फिल करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप उसको स्किप करते हो, अगर आप उसको स्किप करते हो तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एड्रेस, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, तो एड्रेस में सबसे पहले आपका जो भी प्लॉट नेम है वो फिल करना है, या हाउस नंबर जो आपका है, उसके बाद से कौन सी गली है यानी स्ट्रीट हुआ, फिर आपका लोकेलिटी कौन सा है, एंड उसके बाद से फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उस तरीके से फिल करना है, ठीक है। कंट्री कौन सा है, चलो इसमें सपोज करो मैंने ये ABC कॉलोनी कर दिया, ठीक है। कंट्री कौन सा है, इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिटी कौन सा है, तो जो भी आपका सिटी है वो फिल कर सकते हो। पिन कोड क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। नेशनैलिटी, आप इंडिया के हो या इंडिया से बाहर के हो, तो मैं इंडियन हूँ, ठीक है। आप लोग अपना देख लेना, वैसे मुझे लगता है कि इंडियन ही होगे। कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर में, ठीक है, चलेगा, सिंपल। फादर्स ईमेल आईडी, पापा की ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जो प्रेजेंट आपका एड्रेस है अगर वो सेम है यहाँ पे, यानी कि जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया हुआ है वो सेम है यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो तो सेम एज अब कर देना। अदरवाइज फिर जो अभी के टाइम पे जहाँ पे आप रह रहे हो वो एड्रेस आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद एकेडमिक क्लासेस की बात होती है, तो आपने क्लास 10th में यानी SSC में आपने कितने नंबर्स पाए। अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉलेज है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, तो ABC स्कूल जयपुर राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ से मैंने क्लास 10th किया था। बोर्ड्स की बात करूँ तो कौन सा बोर्ड है, अब जो भी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है तो CBSE कर दो, यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड कर दो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है तो आप वो फिल कर सकते हो। पासिंग ईयर कौन सा था, तो 2023, चलो मैंने फिल कर दिया। मार्क्स ऑब्टेन, कितने मैंने मार्क्स पाए थे, तो 450 कर देता हूँ। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो 500 के क्वेश्चंस थे। अब नंबर ऑफ एक सेकेंड, परसेंटेज 90% हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑफकोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। इसके बाद अगर इंग्लिश की परसेंटेज की बात करें तो इंग्लिश में आपके कितने परसेंट थे वो फिल करना है। मैथ्स में आपके कितने परसेंट थे तो वो फिल करना है आपको। इसके बाद आपको साइंस में आपके कितने परसेंट थे तो वो आपको फिल करना है। इसके बाद फिजिक्स में आपके कितने परसेंट थे, तो देखो क्लास 10th में स्पेसिफिकली सिर्फ साइंस को ही इंक्लूड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आप इसको फिल कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप ऐसा कर सकते हो, फिल करता हूँ तो फिल कर देना, ये कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपके फिजिक्स में आपको पता है कि कितने परसेंट है, वैसे पता नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो उसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12th यानी HSC, हायर सेकेंडरी कॉलेजेस में या फिर 12th क्लास में आपने कितने, कौन से कॉलेज में या कौन से स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है तो वो फिल करना है, ठीक है। कौन सा बोर्ड्स था वो बोर्ड्स आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से पासिंग ईयर कौन सा था, 2025, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो 450, 10 नंबर का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का था, 500। इसके बाद से अब यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था।
इसके बाद यहाँ परसेंटेज आ गया, इसके बाद से आपके इंग्लिश में क्लास 12 के इंग्लिश में कितने परसेंट थे, कितने नंबर थे, ठीक है, मैथ्स में कितने परसेंट थे, साइंस में कितने परसेंट थे। तो साइंस अगर आपने लिया यानी आपने 12th अगर बायोलॉजी से किया है तो वो फिल कर सकते हो। देखो ये वाला सेक्शन किसको फिल करना, जो पीसीएमबी है यानी बायो भी लिया हुआ है एंड मैथ्स भी लिया हुआ है, तो उसके लिए ये है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो आप सिर्फ 12th में फिजिक्स लिए हो, फिजिक्स का मतलब अगर आपने 12th में सिर्फ मैथ्स लिया है तो आप ये कॉलम फिल करना, और अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपने ये कॉलम फिल करना है। जो आपने नहीं लिया आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। फिजिक्स में आपके कितने नंबर थे, केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर थे, कितने परसेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद से डिप्लोमा अगर कोई किया होगा तो डिप्लोमा का फिल करना है, कौन से कॉलेज से किया है। इसके बाद से फिर कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का मतलब बेसिकली इसको स्किप कर सकते हो, डिप्लोमा में कोई बोर्ड नहीं होता है। सेम ग्रेजुएशन में भी होता है, अगर आपने बीए बीटेक किया हुआ है तो कौन से कॉलेज से किया हुआ है, कौन सा बोर्ड्स था, बोर्ड्स तो इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से कौन से ईयर में आपने पास किया था एंड कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने में से। उसके बाद से फिर जो भी आपका जो परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स आपको इसको स्किप करना ही पड़ेगा। ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके। इसमें मेरे को बोल रहा है जो ईमेल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। बेसिक डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, रिसिपिएंट एप्लीकेशन, एकेडमिक ईयर, कोर्सेज, ठीक है, हाई स्कूल, ओके। ठीक है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे 76 कर देंगे, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड, अभी सही है सारा का सारा, ठीक है, अभी सब कुछ सही है, ठीक है। अब इसके बाद से फिर आगे क्या करना है, रजिस्टर एंड पे करना है। अब यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस, अब देखो मेक पेमेंट करना है, और उसके बाद से यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। जब भी आप यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो तो वहां से आप पे कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले अब जो मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने वाला हूं वो ये है, एक तो तुम्हारे ये फॉर्म्स आए, दूसरा बीएमजीपी रेटिंग तुम लोगों के लिए लेकर के आया बहुत बड़ा डिस्काउंट। अब देखो जो हमारे पास लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच यानी वो बैच जो जुलाई बैच को टारगेट करते हैं, जो बच्चे जुलाई बैच को टारगेट कर रहे हैं और टीएस रहमान के सेकंड राउंड या फिर टीएस रहमान के फर्स्ट राउंड के इंटरव्यूज या फिर नूसी गोवा के एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बीएमजीपी रेटिंग लेकर के आया है एक बहुत अच्छा बैच विद बहुत अच्छे डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट जानना है तो देखो सबसे पहले चीज तो ये बैच की जो प्राइस है वो 5499 का है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो सबसे पहले तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज आपको नोट मिलते हैं, डीपीपीज मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सिप रिलेटेड नॉलेज, इवन मेडिकल सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल सेशन जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इंटरव्यूज आपको कहीं भी नहीं मिलता है, वो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद 1-on-1 मॉक इंटरव्यू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे आपके बैच का। इसके बाद से आपके पास बीएमजीपी रेटिंग की मॉड्यूल्स भी आपके घर तक डिलीवर की जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं। अब इसके बारे में अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो देखो ये जो बैच है वो 5500 का है, बट सबसे बड़ा डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बहुत बड़ा, लिटरली मैं बताऊं तो आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट होने वाला है ये। डिस्काउंट कितना होगा तो फटाफट से जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ वो फिल करो, मैं तुम्हें पर्सनली कॉल करूंगा या मेरी टीम तुम्हें पर्सनली कॉल करेगी एंड जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट तुम्हें बताया जाएगा। और लिटरली अगर तुम्हें जीपी रेटिंग के लिए टीएस रहमान का एक लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, जुलाई बैच तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है, तो मैं तुम्हें बोलता हूं तुम फटाफट से इनरोल करो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराने की गारंटी लेता हूं। बट हाँ वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो हम लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बस हाँ डिस्काउंट अवील करना है तो तुम्हें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है वो फटाफट से फिल करो।
मैं और मेरी टीम तुम्हें रीच आउट करेंगे। बस यहीं तक का था सफर, बाकी इसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो फटाफट से कमेंट कर दो। बाकी तो मैं हूँ ही, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।